बिहार के पीएफआई टेरर मॉड्यूल से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फुलवारी शरीफ केस में एनआईए की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल के आरोपी एहसान परवेज की जमीन पर पीएफआई से जुड़ी संस्था रिहैब इंडिया फाउंडेशन का ऑफिस मिला है। और एहसान परवेज अररिया के जोकीहाट का रहने वाला है और फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल में नाम आने के बाद से एहसान फरार चल रहा है। फुलवारी शरीफ केस में कुल 26 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर है, जिसमें एहसान का नाम 8वें नंबर पर आता है। एहसान के पास इंजीनियरिंग की डिग्री है और वो अररिया के जोकीहाट में जिस अर्तिया गांव में रहता है, वहां पीएफआई के लोग काफी एक्टिव हैं। एहसान के घर के ठीक पास उसकी जमीन पर रिहैब इंडिया फाउंडेशन नाम की संस्था भी चलती थी और यही बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके मद्देनजर तमाम अब सवाल जवाब किए जाएंगे। कुल जैसा कि अमित ने भी आपको बताया, फुलवारी शरीफ केस में 26 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर की गई है, जिसमें 8वें नंबर पर एहसान परवेज का भी नाम है। और एहसान के पास इंजीनियरिंग की भी डिग्री है, यानी कि वो इंजीनियरिंग का छात्र है। वो अररिया के जोकीहाट के जिस अर्तिया गांव में रहता था, वहां पर पीएफआई के जो मेंबर्स थे वो काफी सक्रिय थे। और सबसे महत्वपूर्ण और चौंकाने वाली बात यह कि एहसान के घर के ठीक पास जो उसकी जमीन है, वहां पर रिहैब इंडिया फाउंडेशन नाम की संस्था भी चलती थी, जिसके मद्देनजर लगातार छापेमारी का भी दौर जारी है। पटना के फुलवारी शरीफ में पीएफआई के टेरर मॉड्यूल के खुलासे के बाद अब एनआईए इसकी जांच कर रही है। एनआईए की टीम बिहार में पहुंच चुकी है। अलग अलग जिलों में छापेमारी की जा रही है। अररिया के जोकीहाट के रहने वाले एहसान परवेज भी उनमें से एक हैं, जिन लोगों का नाम एफआईआर में दर्ज है। पटना के फुलवारी शरीफ में पीएफआई के लोगों की गिरफ्तारी के बाद 26 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई थी। उनमें से एक नाम अररिया के जोकीहाट के रहने वाले एहसान परवेज उर्फ एहसान इंजीनियर का भी है। और ये घर है एहसान परवेज का, लेकिन घर में कोई मौजूद नहीं है। एहसान एक इंजीनियर भी है, बीटेक की डिग्री उसने हासिल की है और यहीं जोकीहाट में कौशल विकास योजना के तहत वो ट्रेनर के तौर पर भी काम करता था। फिर बाद में उसने इसी इलाके में एक स्कूल भी खोला, लेकिन यहाँ कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में आया जो पीएफआई और एसडीपीआई से जुड़े हुए थे। और उसके बाद पीएफआई की जब छानबीन की गई, जब फुलवारी शरीफ मामले का खुलासा हुआ, तो उसमें उसका नाम भी सामने आया। यहाँ जो आसपास के लोग हैं, ये बताइए कि ये जो एहसान परवेज है वो ये कैसे जुड़ गया इन सब चीज़ों से? एफआईआर में उसका नाम है, एनआईए उसको भी ढूंढ रही है। हम लोग को कोई पता नहीं, तो पढ़ाई कर रहा था। क्या पढ़ाई की? पढ़ रहा था, स्कूल चला रहा था। हम लोग तो वही जानते हैं। अच्छा, कभी वो नहीं देखेंगे यानी इधर उधर उसको। अच्छा, पीएफआई एसडीपीआई के लोग उनके घर आते थे कभी? नहीं, कभी कार्यक्रमों में भाग लिया उसने? नहीं, कोई नहीं लिया। अच्छा, हम लोग आज तक नहीं देखे। तो इस घर में कोई नहीं मौजूद है अभी? उसका माँ बूढ़ी है। अच्छा, वो रिटायर हो गया, उसका ये हो गया, तो उसका माँ को पेंशन मिलता ना। अच्छा, सिर्फ माँ अकेली रहती है इसमें? हाँ, अकेली माँ। और कितने समय से जो है एहसान है वो यहाँ नहीं रह रहा? लगभग 1 महीना से नहीं देख रहे हैं। अच्छा, यानी ये जो फुलवारी शरीफ मामले का खुलासा हुआ उसके बाद से वो गायब है? हाँ हाँ। अच्छा, आप लोग क्या जानते हैं एहसान के बारे में? बताइए। एहसान को देखा होगा अपने करीब से, इंजीनियर की डिग्री उसके पास, फिर ऐसे लोगों के संपर्क में कैसे आ गया? मुझे लगता है कि पीएफआई जो है यहाँ पे मतलब लगातार आदमी को जोड़ रहे थे और वो भी उनके चुंगल में आ गए होंगे और किसी तरह उनको बहकाया गया होगा। वो लगातार देख रहे थे, यहाँ पे स्कूल खोले थे। अब एनआईए की टीम बिहार में अब तक दरभंगा, मोतिहारी और नालंदा समेत 5 जिलों में छापे मार चुकी है और एनआईए ने पीएफआई के महासचिव सनाउल्लाह मुस्तकीम, नूरुद्दीन जंगी समेत पीएफआई और एसडीपीआई से जुड़े कई लोगों को अब तलाशी के लिए इनके घर परिवार से पूछताछ कर रही है। एहसान परवेज की बात की जाए तो उसके गांव में जिस जगह पर रिहैब इंडिया फाउंडेशन का ऑफिस मिला है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो पीएफआई का ही विंग है। बताया तो ये भी जा रहा है कि ये सोशल वर्क के नाम पर युवाओं का ब्रेन वॉश करते हैं। फिलहाल एनआईए और एटीएस की टीम उसकी सरगर्मी से तलाश में जुटी हुई है, क्योंकि अभी तक वो एनआईए और एटीएस की गिरफ्त से बाहर है, यानी कि फरार चल रहा है। पटना के फुलवारी शरीफ में पीएफआई के टेरर मॉड्यूल के खुलासे के बाद पुलिस को ये जानकारी मिली थी कि पीएफआई से जुड़े कई अलग अलग विंग काम करते हैं। ऐसा ही एक विंग है रिहैब इंडिया फाउंडेशन, और जोकीहाट में, जो कि अररिया ज़िले में पड़ता है, यहाँ उसका एक सेंटर हमें नज़र आया है। और ये जानकारी मिली है कि ये जो सेंटर बना हुआ है वो एहसान परवेज़ की ज़मीन पर बना हुआ है। एहसान परवेज़
का नाम उस एफआईआर में दर्ज है जो पीएफआई टेरर मॉड्यूल मामले में पटना के फुलवारी शरीफ थाने में दर्ज हुई है। 26 लोगों के नाम है, 8वें नंबर पर एहसान परवेज का नाम है और उसी एहसान परवेज के घर के पास ही उसकी ज़मीन पर रिहैब इंडिया फाउंडेशन भी चलता है। पुलिस को अब तक हुई जांच में रिहैब इंडिया फाउंडेशन की कई गतिविधियां जो है काफ़ी संदिग्ध मिली हैं। यूपी में एटीएस ने रिहैब इंडिया फाउंडेशन के अकाउंट्स की पड़ताल की थी जहां काफ़ी पैसे की जानकारी मिली थी और यहां भी आप देखिए अभी यहां ताला लग गया है जब से ये मामला सामने आया है। लेकिन यहां जो स्थानीय लोग हैं वो ये बताते हैं कि यहाँ पर केरल के जो लोग हैं वो यहाँ पर आते थे और यहाँ जो स्थानीय लोग हैं उनके बच्चों को उनसे जोड़ते थे। ये बताइए कि ये जो रिहैब इंडिया फाउंडेशन है यहाँ ये कब से चल रहा है और किसका है? ये 6 वर्षों से यहाँ पर है और यहाँ पर ही नहीं जोकीहाट में 10 जगहों पर ये सेंटर है और हम लोगों को जानकारी है। यहाँ के स्थानीय लोग शिक्षक भी हैं, उसमें पढ़ाते हैं, यहाँ के बच्चे जाते हैं पढ़ते हैं। और जो पढ़ाने वाले आते हैं या जो इसकी निगरानी करने आते हैं वो किस स्टेट से? निगरानी करने वाले मैं देखा हूँ कि केरल के लोग होते हैं। उनके जो भाषा है उनको मैं लगातार महसूस किया हूँ कि वो केरल के हैं। उनसे कभी मैं पूछा नहीं हूँ लेकिन वो केरल के हैं, इतनी जानकारी मुझे है। हाँ। तो वो जब आते हैं तो गांव के लोगों से संपर्क करते होंगे, क्या कहते हैं? नहीं, गांव के लोगों से संपर्क नहीं करते हैं। वो आते हैं अपने जो रिहैब सेंटर है उनके पास आते हैं, जांच करते हैं कि बच्चा पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। बस सिर्फ इतना ही मैंने देखा है। ये बताइए कि पीएफआई और एसडीपीआई ने क्या इस इलाके में जोकीहाट में अपनी पकड़ बढ़ाई है? पीएफआई और एसडीपीआई तो पकड़ बढ़ाया। ये लगातार 2 विधानसभा चुनाव लड़ा है एसडीपीआई पार्टी। एक बार यहाँ पे चुनाव लड़े हैं यहिया साहब, एसडीपीआई से 2015 के चुनाव लड़े हैं और इस बार जो 2020 के चुनाव विधानसभा के जोकीहाट में शब्बीर साहब जो अभी वर्तमान में जिला परिषद हैं, क्षेत्र संख्या पलासी प्रखंड से क्षेत्र संख्या 27 से वो अभी जिला परिषद है, उन्होंने चुनाव लड़ा है विधायक का, विधानसभा का। तो पकड़ उनकी इस इलाके में बढ़ रही है? हाँ एकदम बिल्कुल। कई लोग बता रहे हैं कि जो एहसान है जिसकी तलाश है एनआईए को, उसी की ज़मीन पर बना हुआ है। इस बात की तो मुझे पूरी तरीके से जानकारी नहीं है सर। बाकी यही है कि अब तक का बहुत दिनों से हम लोग सुन रहे हैं कि रिहैब जो भी फाउंडेशन है, इनका काम ये होता है कि जो गरीब मस्कीन जो लोग लाचार होते हैं, जो बच्चे स्कूल जा नहीं पाते हैं, वो सब बच्चों को वो प्राइवेट एजुकेशन देते हैं, चाहे वो दीनी हो या फिर दुनियावी हो। ऑल टाइप का एजुकेशन को वो प्रोवाइड करता है, हर जाति का, चाहे निचले जात का हो या फिर किसी प्रकार का जात। इसमें जात बात एजुकेशन में सबसे इम्पोर्टेंट। पीएफआई वाले भी वहाँ आते जाते हैं? पीएफआई वाले के बारे में तो हमको इनके बारे में जानकारी नहीं है कि वो रिहैब संस्था से जुड़ी हुई है या नहीं। मुझे तक इसके बारे में अब तक की जानकारी तो नहीं है। लेकिन जो जांच हुई है अब तक उसमें ये बात आई है कि पीएफआई के कई अलग अलग विंग है ना, उसी तरह का एक विंग है रिहैब। तो आप लोग देखते होंगे ना आखिर यहाँ कहाँ से लोग आते हैं, किस जगह से आते हैं? जैसा कि सर आप जैसे बोल रहे हैं कि रिहैब से बहुत सारे जो विंग्स है यानी पीएफआई के जुड़े हुए हो या अदर एसडीपीआई वगैरह, इनके बारे में तो हम कभी नहीं देखे हैं कि एसडीपीआई रिहैब में आके कुछ किसी प्रकार का सहायता कर रही है या फिर पीएफआई। कहाँ से लोग आते थे, क्या देखते थे? इनके बारे में मैंने कभी एक्चुअली रहा ही नहीं यहाँ पे, बाहर में। हाँ, केरल से आते हैं कुछ लोग, वही है कि पढ़ाते हैं एजुकेशन के माध्यम से आके। हो सकता है कि उनको किसी विंग से हो या नहीं हो, बाकी रिहैब फाउंडेशन के थ्रू से वो आते हैं। जैसे कि कोई एजुकेटेड लड़का है, मैट्रिक इंटर किए हुए हैं, तो वो उस पर शामिल करके तो उनको केरल से आते हैं, क्या वो यहीं रहकर पढ़ाते हैं या कभी कभी आते हैं फिर चले जाते हैं? नहीं, यहाँ पे वो प्रॉपर नहीं रहते हैं, कभी रहे या फिर कभी चले गए, यानी कि प्रॉपर इनकी संस्था या प्रॉपर घर नहीं है इनका कि यहाँ पे वो रहना। एहसान जो परवेज है ये उसकी जमीन पर बना हुआ? ये उसी का जमीन है पूरा। तो अपनी जमीन उसने दे रखी है रिहैब फाउंडेशन? दे रखा है, किराया लेता कि ऐसे दे रखा है। तो अभी तो पुलिस ढूंढ रही है एहसान परवेज को, एफआईआर में नाम दर्ज है। तो अब पता नहीं कहाँ कहाँ रहता है, उसको क्या पता। उसका घर उधर है, हमारा घर इधर है। अच्छा, वो अभी फरार है इस मामले के सामने आने? घर तो अभी आया नहीं 10 दिन से। अच्छा, पुलिस आती है यहाँ पे? नहीं, पुलिस नहीं आती। एनआईए की टीम जांच कर रही है, वो अब ढूंढ रही है। पता नहीं हम लोग। तो जोकीहाट का ये इलाका है, अर्तिया गांव है और अर्तिया गांव का ही रहने वाला है एहसान परवेज। इंजीनियरिंग की डिग्री है उसके पास और इसी जोकीहाट में उसने कौशल विकास योजना के तहत यहाँ पर ट्रेनर के तौर पर काम भी किया है। फिर उसने एक स्कूल भी खोला और उसके बाद यहाँ एसडीपीआई और पीएफआई के लोगों के संपर्क में आ गया और उसके बाद से ही जो उसकी गतिविधियाँ हैं वो बाहर के लोगों से जुड़ गई और
अब जब ये जानकारी सामने आई फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल के खुलासे के बाद कि एहसान परवेज भी उन लोगों से जुड़ा हुआ था, तो अब एनआईए की टीम उसे ढूंढ रही है। एनआईए की टीम बिहार के अलग अलग ज़िलों में ऐसे लोगों को तलाश रही है, लेकिन अधिकांश लोग फरार हो चुके हैं। जो लोग अब तक गिरफ्तार किए गए हैं उनसे जो जानकारी मिली है उसके आधार पर अब एनआईए इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, अर्तिया गाँव, जोकीहाट, अररिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़।